कहां गए वे युवा? हाउ द जोश कहने से काम नहीं चलेगा। सब नशेड़ी बनते चले जा रहे हैं, शराबी बनते चले जा रहे हैं, फेसबुक में उलझ करके रह गए हैं, मोबाइलों में 8-8 10-10 घंटे लगे हुए हैं। क्या पा रहे हो? कल्पना करके देखना कि तुम मौत की दिशा में जा रहे हो या जीवन पा रहे हो। तुमने तो माता पिता के जो संस्कार मिले उन्हें भी नष्ट करने की दिशा में जा रहे हो। तुम अपने बच्चों को क्या दोगे? बच्चे तुम्हारे क्या बनेंगे? तुम्हारे अंदर कभी नहीं तुम्हारा पौरुष जागता। इस भारत भूमि के युवा हो, इस भारत भूमि के नर और नारी हो, जहां त्यागियों, बलिदानियों, ऋषियों, मुनियों की एक लंबी परंपरा है। उनके पास भी तुम्हारे जैसा ही शरीर था। उन्होंने अपना अनुसंधान किया, अपने आप को जगाया और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का जीवन बदल दिया, और तुम अपना जीवन नहीं बदल पा रहे। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, धिक्कार है तुम्हारे मां के उस दूध पर कि तुम अपने मां के दूध को ले जाते हो जब तुम पतन के मार्ग में जाते हो, जब तुम कोई नशा करते हो, जब तुम कोई एक विकार का कर्म करते हो। तुम कैसे संताने हो? अपने माता पिता के दूध की भी लाज नहीं रखते हो? जब अपने माता पिता जिनका शरीर पे तुम्हारे रगों में खून दौड़ रहा है, जो तुम्हें सहते हैं, पालते हैं, जब तुम लुढ़कना नहीं जानते, तब तुम्हारे वो माता पिता तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे वस्त्र बदलते हैं, और तुम विकारों में इतना भटक जाते हो कि किसी वासना का लगा हुआ नहीं, माता पिता को छोड़ दिए, बाहर भाग गए, कोर्ट मैरिज कर लिया। धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी सोच पर। एक क्षणिक सुख, एक क्षणिक वासना, एक क्षणिक विकार तुम्हें माता पिता के मोह से अलग कर देता है। माता पिता ने इतना प्रेम स्नेह तुम्हें दिया, अपना खून से तुम्हें सींचा, अपना दूध पिलाकर तुम्हें पाला पोसा, सब कुछ भूल जाते हो। तुम वास्तव में किसी से प्रेम नहीं करते। तुम सिर्फ और सिर्फ विकारी हो ऐसे लोग। सच्चा प्रेम क्या होता है उसे तुमने समझा ही नहीं। सच्चे प्रेम को समझते तो एक नहीं हजारों प्रेमी प्रेमिकाएं अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को त्याग देते, माता पिता के प्रेम स्नेह को श्रेष्ठ समझते। जब तुम अपने माता पिता के प्रेम स्नेह को भी श्रेष्ठ नहीं समझ पा रहे, तुम परम सत्ता के प्रेम स्नेह को क्या समझोगे? और अगर एक बार समझ लिए, एक बार समझने की दिशा में बढ़ गए, तो कल्पना करो जिन माता पिता इतना प्रेम स्नेह करते हैं, उस माता पिता के प्रेम का थोड़ा एहसास हो तो कल्पना करना वह जगत जननी का प्रेम कैसा होगा, उसका स्नेह कैसा होगा। उसकी शरण में एक बार आकर के तो देखो। मैंने देखा है, मैंने समझा है कि अगर उसका प्रेम स्नेह का जो स्पर्श है, एक नहीं हजारों जन्म अगर कोढ़ियों का जीवन जीना पड़े, हजारों जन्म अगर बलिदान देना पड़ जाए, तो हम उस प्रेम स्नेह की एक भी किरण की कीमत नहीं अदा कर सकते। वह आपकी भी जननी है, निखिल ब्रह्मांड की जननी है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसे मां कहकर के पुकारते हैं, सुनते हो कथाओं में, मगर उस जगत जननी से प्रेम नहीं जागृत होता, उस जगत जननी के प्रति स्नेह नहीं जागृत होता कि एक बार हम अपनी आत्मा की जननी को देखें, एक बार आत्मा की जननी का प्रेम स्नेह प्राप्त करें। उस पथ पर एक न एक दिन तो चलना पड़ेगा, चले बिना कल्याण भी नहीं होगा। इस कलिकाल की भयावहता को केवल माता आदि शक्ति जगत जननी भगवती की आराधना से ही दूर किया जा सकता है, उनकी भक्ति की शरण में आकर के दूर किया जा सकता है। क्योंकि यह दस्तूर सत्य है कि माता भक्ति आदि शक्ति जनी जगदम्बा की आराधना करने वाला भक्त यदि नफे मान से मुक्त चरित्रवान है, तो वह भक्त अपने लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता, स्वयं अपना कल्याण करता है, और वह तो दूसरों को भी सहारा देने वाला बन जाता है। उस पथ पर चलो।